नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जाइए इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल है। बाहुल यानी कि सबसे ज़्यादा। सही उत्तर होगा बी यानी कि देवदार वृक्ष। तो ध्यान देना कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष है ओक, फर, देवदार, चेस्टनट, सिडार और चीड़। लेकिन देवदार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बस यही देखो, उत्तर तो ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा बी देवदार। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। यहाँ सुमेल नहीं पूछा गया, तो ध्यान देना। इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो सुंदरबन का पश्चिम बंगाल सही होगा, ठीक है। भितरकनिका का भी सही उत्तर होगा उड़ीसा। पिछवारम का भी सही उत्तर होगा तमिलनाडु। लेकिन वेमनाद का संबंध कर्नाटक से नहीं होगा, वेमनाद का संबंध होगा केरल से। तो ये वाला हो जाता है गलत। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कभी पूछा जाए कि वेमनाद का संबंध किससे होगा, तो वो होगा केरल से, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माफ करिए ऑप्शन नंबर सी, पीडब्ल्यूपी सिंचाई। अब ध्यान सुनना कि पीडब्ल्यूपी सिंचाई है क्या। दोस्तों, पीडब्ल्यूपी सिंचाई का पूरा नाम होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, पीडब्ल्यूपी, यानी कि सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, यानी कि पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, देखता है, नापता है। इसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। इसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जो है निम्न में से किस नदियों के संगम पर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूं, ब्यास और सतलज, ठीक है। इन नदियों के संगम पर है, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है दोस्तों, हर एक बैराज के निकट से व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई अगर बात करें तो लगभग 650 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। आगे बात करेंगे, इसमें निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ध्यान देना, व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ध्यान देना कि व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए ब्यास नदी पर पोंग बांध यानी महाराणा प्रताप सागर पर जो पोंग बांध है बनाया गया है। तो कभी यह भी पूछ ले कि पोंग बांध जो है कहां पर है, तो ये महाराणा प्रताप सागर बांध पर है, ठीक है। आगे बात करेंगे। यहां पर नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। तो 3 पॉइंट है। पहला है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, और तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार। सही उत्तर दोस्तों अगर बात करें, इसका सही उत्तर होगा सभी, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य के संबंधित में, समझ में आया कि नहीं, ये तीनों पॉइंट सही माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्र विकास परियोजनाओं, जिसे पहला है शारदा सहायक, दूसरा है रामगंगा तथा तीसरा है गंडक का सृजन वर्ष 1973 और 74 में किया गया था, ठीक है। यानी गंडक का असृजन वर्ष 1973 और 74 में किया गया था, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि तीनों पॉइंट सही है। मैंने आपको और विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दिया है, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करेंगे।
इसमें है कि हरियाली एक नई योजना है। सही उत्तर होगा बी, यानी कि बंजर भूमि के विकास के लिए। ठीक है, हरियाली एक नई योजना है किसके लिए? बंजर भूमि के विकास के लिए। अगला सवाल है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और दूसरी सूची में नदियां हैं। तो ये बताना है कौन सी परियोजनाएं कौन से नदी से संबंधित हैं। अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित है। ठीक है, अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तर होगा, अगर बात करें इडुक्की, पहला है इडुक्की। इडुक्की बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इसका संबंध होगा दोस्तों केरल राज्य में पेरियार नदी पर। तो आपको इसका 4 होगा। अब ये पूछ लिया जाएगा कभी कि पेरियार जो है नदी कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर होगा केरल। अब एक बात मैं और आप सभी को बता देता हूँ, कभी कभी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मेरा कोई कोई शब्द पूरा छूट जाता है या फिर कोई कोई शब्द का गलत उच्चारण हल्का फुल्का हो जाता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सभी के लिए वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, 4 5 6 वीडियो बनाता हूँ, 7 भी बनाता हूँ तो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन उसको मैं प्राइवेट रखता हूँ। सिर्फ 3 से 4 वीडियो रोज अपलोड करता हूँ। तो एक साथ कई वीडियोज़ बनाता हूँ तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हल्का फुल्का थकान आ जाता है। तो ये सब काफ़ी छोटी चीज़ है और आप लोग इतने समझदार बच्चे हैं तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान मत देना, सिर्फ अपने सवाल पे ध्यान देना और मैं क्या आप सभी को समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। तो अगर बात करें इडुक्की परियोजना के बारे में दोस्तों तो इसका संबंध होगा पेरियार नदी से। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि पेरियार नदी है कहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए ये है केरल में। ठीक है, अब आता है माता टीला। तो माता टीला दोस्तों ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो ये हो जाएगा बेतवा नदी। अगर कभी पूछ लिया जाए कि तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, दोनों का मिलाकर। सी है नागार्जुन सागर बांध है मतलब। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर ये है, यानी कि इसके सामने वाला, और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। ठीक है, अब लास्ट है डी है, इसमें है अपोचमपाद। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी, जो कि पॉइंट नंबर 2 में आप सभी लोग देख रहे होंगे, गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में। तो मैं स्पष्ट तरीके से आप सभी को इसका उत्तर बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है आप सभी के सामने, एक मिनट जाइए, हाँ सेम सवाल है, एकदम उसी तरीके से सवाल है लेकिन कुछ पॉइंट अलग है। यहाँ पर है नदी घाटी परियोजना है और दूसरे में कुछ नदी के नाम है। तो बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। अगर बात करें उत्तर के बारे में दोस्तों, मतलब सही उत्तर तो सभी हैं, मिलान करना है कि सही उत्तर कौन कौन सा है। अगर बात करें तो रिहंद परियोजना जो नंबर 1 पे है, इसका मेल होगा रिहंद से, रिहंद नदी से। तो काफी आसान था, इसके बारे में वैसे ही जान सकते थे। लेकिन बी है नागा अर्जुन सागर परियोजना, इसका संबंध होगा कृष्णा नदी से, नंबर 4। ठीक है, और सी है अपोचमपाद परियोजना, अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर होगा गोदावरी। और डी है माता टीला परियोजना, अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, तो सही उत्तर होगा पॉइंट नंबर बी, यानी कि बेतवा, ये वाला। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहां पर है आप सभी के सामने कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। सही उत्तर के बारे में बात करें तो उत्तर सही होगा डी, यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये चारों राज्य कावेरी नदी के जल बंटवारे के विवाद से संबंधित हैं। तो कभी भी पूछा जाए तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दार्जिलिंग में। तो बात करें तो भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। कहां पे हुई थी? सिद्रापोंग में। और दूसरा जो हुआ था दोस्तों, मतलब जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, तो वो हुआ था 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? सही उत्तर होगा डी, यानी कि रामगंगा नदी पर। तो कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 128 से 30 मीटर है तथा लंबाई 715 से 20 मीटर है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई भी डाउट हो, देखो हो सकता है कि अगर आपको लगता है तो भाई जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि सर थोड़ा सा आप स्लो पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे फर्स्ट टाइम आया, अच्छा लगा। तो ये मेरी कोशिश है, इससे धीरे धीरे अच्छा ही रहेगा सब चीज़ें। तो इसका लाभ उठाओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।